अपनी शारीरिक उन्नति करते हुए हम सूक्ष्म की तरफ चलें, फिर मानसिक उन्नति करें, फिर आत्मिक उन्नति करें और तब जाकर के परमात्मा की उपासना में बैठ करके उसकी गोद में कहें, ईश्वर अब हम तुम्हारे समर्पित हैं, तुम हमको मेधा बुद्धि प्रदान करो जिससे हम संसार का कल्याण करें। तो ये हर एक तब परमपिता परमात्मा ही माता थी, परमपिता परमात्मा ही पिता था, और जिससे सिखाया वो ज्ञान था वेद, और उसका आविर्भाव वही अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषियों के रूप में होगा। अब इन्होंने ब्रह्मा को अपना एक एक वेद का ज्ञान दिया, तो सबसे पहले चतुर्वेदी महर्षि ब्रह्मा हुए। इसीलिए हमने देखा होगा कई मंदिरों में ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, वो इसके प्रतीक होते हैं कि ये प्रथम महापुरुष थे जिनको की 4 वेद प्राप्त हुए। उससे फिर उसमें क्या, वेद में सब कुछ है पर बीज के रूप में, उस बीज को विस्तारित रूप में जिन लोगों ने बनाया वो ये भारतीय ऋषि परंपरा है, जिसमें आप देखेंगे महर्षि कणाद है, पतंजलि है, गौतम ऋषि हैं, महर्षि वाल्मीकि इतिहास के जैमिनी हैं। तो ये सारा का सारा, एक बहुत से लोग कहते हैं कि पाश्चात्य से ही हमको मेडिसिन का ज्ञान हुआ, तो ऐसा नहीं है। ये सुश्रुत है जो फादर ऑफ सर्जरी थे, और ये चरक है, महर्षि चरक, जिन्होंने बहुत पहले जो आज का विज्ञान है वो उद्घाटित कर दिया था। ये आचार्य चाणक्य का है, आर्यभट्ट का है, परामेर है, ये सारे हमने यहाँ दिखाए हुए हैं ताकि आज के बच्चों को ये पता चल सके। अब ये भगवान श्री राम का एक कक्ष हमने बनाया है जिसमें भगवान, लोग कह सकते हैं यार बात तो आप भारतीय लोग जो है बड़े बड़े उदात्त आदर्शों की करते हैं में, तो वो थोड़ा सा देखने के लिए कि पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, इनका जन्म हुआ, यहाँ ये यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जब लेने आए तो दशरथ थोड़ा सा मन उनका सही नहीं था, तो वशिष्ठ ने कहा कि निश्चित रूप से भेजो, वहां ये दोनों काम होगी, इनकी शिक्षा दीक्षा भी होगी। तो ये इस तरीके से यहाँ ताड़का के दिन है। एक ये देखिए आप, अहिल्या को लेकर के बड़ा एक प्रचलित वो है कि अहिल्या पत्थर हो गई थी और उस पत्थर पर पैर रख करके उनको जीवित कर दिया था। वाल्मीकि रामायण को जब हम देखते हैं तो इसका लेश मात्र भी वहां नहीं मिलता। वहां क्या कथा है कि जिस समय गौतम और अहिल्या वाली घटना, इंद्र वाली घटना हुई, तो गौतम ऋषि ने उनको शाप दिया। वो शाप क्या था, वो शाप भी पढ़ेंगे, उसमें पत्थर हो जाना नहीं था, तू अकेले रहते हुए तपस्या करो, तुम्हारा ये बाइकाट है, सोशल बाइकाट है। और यही कारण था कि इनके पुत्र जो है वो महाराजा जनक की सेवा में महामंत्री, और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अहिल्या के चरण स्पर्श किए। अब वो कैसे पत्थर थी, पत्थर जैसी हो गई थी, पथरा गई थी, वो पत्थर नहीं हो गई। जनजाति मंत्री राजनाथ सरकार यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने ये सारा जो स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर के, आर्य समाज को लेकर के, और सारे ये भित्ति चित्रों के माध्यम से आपने जो ये कर रहे हैं, ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए, संस्कार के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा कर रहे हो, ये होना चाहिए। क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे जो पुरखों की जो विरासत है उसको कम से कम समझा सके, दे सके, बहुत अच्छा लगा। आज की जनरेशन को हमारे पुराने शास्त्र पढ़ने चाहिए, और जो हमारे पुराने विरासत है उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और समझ कर उसका आचरण करना चाहिए।